बहुत धन्यवाद आदरणीय मामूदी मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भगवान सविता देवता को समर्पित, इस सृष्टि के प्राण को पोषण देने वाले भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है। और आज का ये अलौकिक सौभाग्य का दिन जब हम लोग प्रज्ञेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में यहाँ हाट व्यक्तिया के इस गायत्री तीर्थ के प्रांगण के अंदर उपस्थित हैं, तो इस गायत्री मंत्र का जो मूल्य है, इसके अंदर का जो संदेश है, इसके अंदर की जो शिक्षाएं हैं, उनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हम लोग यदि ध्यान से सोचें और देखें तो मनुष्य के जीवन को हम लोग परमात्मा के खजाने का सबसे महत्वपूर्ण उपहार बताते हैं। पर क्या कीमत इस शरीर के कारण है? ये शरीर तो बाहर का एक आवरण भर है। जो इस मनुष्य के जीवन की कीमत है वो इस शरीर के कारण नहीं, बल्कि इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना के कारण है। एक दिन ऐसा आता है जब रोग के कारण, तकलीफों के कारण, कष्ट के कारण, जब इस शरीर से उस प्राण चेतना का अपना संबंध विच्छेद होता है, तो वो शरीर जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, तृष्णाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए इंसान दर दर भटकता रहा, शायद ही ऐसा कोई कुकृत्य हो, पाप हो, हिंसा हो, अपराध हो जो व्यक्ति करने से संकोच न करता रहा। जैसे ही शरीर से उस प्राण चेतना का संबंध विच्छेद होता है तो उसी शरीर को जलाने की, दफनाने की, नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। जो कीमत है वो शरीर की नहीं, बल्कि इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना की। जैसे ही ये प्राण हमारा साथ छोड़ते हैं, वैसे ही हम लोग प्राणी नहीं रह जाते, लाश बन जाते हैं। जो कीमत है वो इंसान के अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना की। आचार्य शंकर का लिखा एक स्त्रोत्र आता है। एक बार वो निकलते थे एक मंदिर से, तो उन्होंने देखा है कि एक बड़ा वृद्ध व्यक्ति है, पैसे मांग रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों मांग रहा है? उसने कहा गांव में कुछ लोग नृत्य करने के लिए आए हैं, उनका नृत्य देखने का मन है। इतना दुख हुआ आचार्य शंकर को कि देखो ये व्यक्ति जीवन के अंतिम सिरे पर जाकर के खड़ा है, अंतिम छोर पर खड़ा है, और उसके बावजूद जिंदगी से कामनाएं, वासनाएं जा नहीं रही। तो उस क्षोभ की अवस्था में उनके हृदय से एक स्तोत्र निकला, जिसको हम वैराग्य का आधारभूत स्तोत्र मानते हैं, चरपट मंदिर का स्तोत्र। तो उसमें उन्होंने कहा, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुंचत्याशा वायो। दिन आते हैं, रात आते हैं, सुबह आती है, शाम आती है, इसी तरह से मौसम बदल जाते हैं। वसंत आता है, शिशिर आती है, और काल जो मृत्यु है, यम है, वो खेल खेल में इंसान के जीवन को लील जाते हैं। तब भी व्यक्ति को लगता है कि अभी जीवन और चलने वाला है। बोले अंगम गलितम बलितम मुंडम, अंग गल गए, बलितम मुंडम, बाल झड़ गए, दशन विहीनम, दांत है नहीं, जातम तुंडम, लकड़ी का सहारा लेकर के चल रहा है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। तब भी व्यक्ति इस आशा के पिंड को नहीं छोड़ता कि मेरा जीवन और चलने वाला है। बोले भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। जीवन में एक ही चीज मूल्य की है कि व्यक्ति इंसान को, परमात्मा को याद करे। और उसमें बोले कि यावत जीवो निवसति गृहे कुशलम तावत पृच्छति गृहे। जब तक इस व्यक्ति के शरीर में प्राणों का व्यास है, जब तक इसके अंदर आत्मा रहती, तभी तक तो इस शरीर का मूल्य है। गतवती वायु देखा पाए, भार्या विद्यति तस्मिन् काये। जैसे ही शरीर से प्राण जाते हैं, तो वही शरीर जिसके साथ आपकी पत्नी ने या पत्नी के साथ पति ने अपने पूरे जीवन को गुजारा होगा, उस लाश के साथ कोई एक रात गुजारने को तैयार नहीं होता। जो मूल्य था वो हमारे शरीर का नहीं था, ये तो लिफाफा है, ये तो आवरण है। इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना का है। हमारे जीवन में जहाँ से सौंदर्य आता है, जहाँ से तपस्विता आती है, जहाँ से तेजस्विता आती है, जहाँ से मनस्विता आती है, उसका आधार और कुछ नहीं है बल्कि हमारे अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना है। और आज के दिन प्रज्ञेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा के इस क्रम में
जब हम प्राणों का आवाहन करते हैं तो उसी शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि जो प्राण चेतना पूरे इस विश्व ब्रह्मांड को स्पंदित करती है, उनको जीवन देती है, उनको पोषण देती है, वो प्राण चेतना हमारे हृदय के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे जीवन के अंदर भी प्राणों के प्रवाह का आधार और माध्यम बने। इसीलिए गायत्री के मंत्र का इतना मूल्य कहा गया। आप देखिए कि जिसको हम लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर बहुत प्राण है, उसको हम लोग कहते हैं बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, बड़ा मनस्वी व्यक्ति है। और वो जो उसके जीवन की परिभाषा निकल करके आई है, वो उसके अंदर प्रवाहित हो गई, प्राण चेतना के अंदर आई। एक छोटे से बच्चे को आप देखिए, कहीं पर घुमाने के लिए ले जाइए, अभी आप उसको जमीन पर रखेंगे कि एकदम हवाई जहाज की तरह से उसके अंदर गति आ जाती है। अभी 2 मिनट नहीं लगते कि वो पूरे घर की सीढ़ियां नाप करके आ जाता है। और जब उम्र के अंतिम सिरे पर व्यक्ति होता है, वो प्राणों का जखीरा धीरे धीरे करके चुक गया है, तो वही घर की सीढ़ियां जिसको नापने में हमको क्षण भर का वक्त नहीं लगता था, वो एवरेस्ट की पहाड़ी की तरह से नजर आती है। क्योंकि इंसान के अंदर से वो जो प्राणों का भंडार है वो धीरे धीरे जा रहा है। हमारे हृदय में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में यदि प्राणों का अकूत भंडार विद्यमान है तो इंसान जीवन के सभी आयामों के अंदर, सभी पहलुओं के अंदर प्रगति करता दिखाई पड़ता है। और इन बातों को यहाँ कहने के पीछे का मूल्य इतना ही है कि जिस शक्ति को हम लोग पूजते हैं, जिस माँ गायत्री की हम लोग पूजा, उपासना, अभ्यर्थना करते हैं, वो माँ गायत्री और कुछ नहीं, प्राणों का पोषण करने वाली देवी है। जब शतपथ ब्राह्मण आता है, जब वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में माँ गायत्री का जिक्र आता है, तो ऋषि कहते हैं गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करे, जो प्राणों का पोषण करे, जो प्राणों का आधार बने, वो माँ गायत्री है। इसीलिए पुराण कहते हैं गाताराम त्रायते अस्मात् गायत्री तेन जीविते। जिसका गायन करने मात्र से व्यक्ति इस भव सागर से पार चला जाता है, जो तारने वाला है, तारक मंत्र है, वो मंत्र माँ गायत्री का है। आयुर्वेद में एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ आता है माधव निदान, लिखने वाले थे स्वामी माधवाचार्य। उनके जीवन की बड़ी प्रसिद्ध घटना है, 13 वर्ष तक उनने माँ गायत्री का पुरुषचरण किया। करने के बाद उनको लगा कि मेरे जीवन में तो कोई चमत्कार घटा नहीं, तो उनने जाकर भैरव की साधना करनी शुरू करी। साधना करनी शुरू भी करी कि उनको कुछ दिन के अंदर एकदम से किसी की आवाज आई। रात्रि में साधना करने के लिए बैठे थे कि कोई बोला वर मांग। कौन है? बोले मैं भैरव हूँ। कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। बोले आप पीछे क्यों खड़े हैं? बोले अरे गायत्री की उपासना करने के कारण तेरे चेहरे पर इतना तेज है कि मैं सामने आ नहीं सकता। माधवाचार्य बोले कि जब आप सामने आ नहीं सकते तो देंगे क्या? देने वाली शक्ति तो वही है जिसको हम लोग माँ गायत्री करके पुकारते हैं। हमारे जीवन में हम सुख मांगते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, पद मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं। पर सोच करके देखें कि इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार तो वो प्राण ही है। यदि वो प्राण चला गया तो व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी संपदा हो, व्यक्ति नोबेल प्राइज विनर भी क्यों ना हो, व्यक्ति इस संसार का सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिस दिन भगवान ने प्राणों के उस प्लग को हमारे शरीर से विच्छेद किया, उस दिन व्यक्ति की जीवन की यात्रा इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन करके रह जाती है। जो कीमत है वो हम लोग यहाँ बैठने के पीछे का आधार प्राण का आधार है। उसी शक्ति को हम लोग पूछते हैं जो हमें प्राणों का वो जखीरा, प्राणों का वो भंडार भेंट करती है, जिसके आधार पर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करता दिखाई पड़ता है। आज का दिन बड़े ही दिव्य, अलौकिक और अप्रतिम सौभाग्य को लेकर के आया है। स्थिर चित्त के साथ जब हम प्रज्ञेश्वर महादेव के इस प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में यहाँ उपस्थित हैं, तो हम उसी प्राणों का पोषण करने वाली माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में उनका अवतरण हो, जीवन शुभ, मंगल, कल्याण की दिशा की ओर बढ़े। उच्चता, उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, वो सारे गुण जो एक मनुष्य के जीवन की परिभाषा बनते हैं, वो हमारे जीवन में कहीं न कहीं स्थान बना सकें। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का वो पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः
धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक सौभाग्य का दिन प्रज्ञेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा के इस एक सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोग यहाँ हाट पिपलिया के इस देवी क्षेत्र के अंदर विद्यमान है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आदरणीय मनोहर गुरु जी ने अपने जीवन के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से प्राणों के एक ऐसे प्रवाह को उत्पन्न किया कि आज उनके एक छोटे से संकल्प को हम लोगों ने अपने बृहत्तर स्वरूप को प्राप्त करके देखा। और निश्चित रूप से यात्रा यहाँ पर रुकने वाली नहीं। ये यात्रा यहाँ से आने वाले समय में अनेकों सोपानों को प्राप्त करने वाली प्रज्ञा भवन की शुरुआत हुई। और जब प्रज्ञा का अवतरण हो जाता है तो हम इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पर अपने आप एक विद्यालय की शुरुआत हो गई। ये विद्यालय देखते देखते महाविद्यालय में बदले, अनेकों को शिक्षा देने का, विद्या देने का, जीवन की दिशा देने का आधार बने, कारण बने, ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से करते हैं। तो ऐसे हम लोगों के लिए, सबके लिए एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में यहाँ उपस्थित आदरणीय मनोहर गुरु जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय गिरी मामा जी, आदरणीय श्री राजेश पटेल जी भाई साहब, आदरणीय विवेक भाई साहब, आदरणीय श्री गायकवाड़ जी भाई साहब, हम लोग के साथ मंच पर उपस्थित हम लोग के अत्यंत ही आदरणीय और हमेशा से इस पूरे क्षेत्र के अंदर जन जागृति की एक अद्भुत मिसाल को स्थापित करने वाले, इस क्षेत्र के अंदर शांति कुंज जैसा एक और शांति कुंज स्थापित करने वाले आदरणीय मेवालाल मामा जी, आदरणीय श्री अमिताभ जी भाई साहब, हम लोग के साथ यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के संगीत की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण यहाँ विभिन्न स्थानों से आए, हाट पिपलिया के, इंदौर के, देवास से आए और विभिन्न अन्य स्थानों से आए। गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, हम लोग के अग्रज भाई बहन, छोटे भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज के दिन जब हम लोग प्रज्ञेश्वर महादेव की स्थापना के क्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं तो एक महत्वपूर्ण सौभाग्य को लेकर हमारे जीवन में आया है। जब भी ये अवसर मनुष्य के जीवन में आते हैं तो वो ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि कुछ दिन हमारे जीवन में जब घटते हैं तो वो कुछ नई पुकारों को लेकर के आते हैं। जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आपकी मनस्थिति भिन्न होती है। जब आप विवाह करने के लिए बैठते हैं तो आपके जीवन का एक भिन्न दिन होता है। आपके जीवन में जन्मदिन आता है, आपके जीवन में अन्य कोई पर्व, आयोजन या कोई विशेष उद्देश्य के दिन आते हैं तो वही याद दिलाने के लिए आते हैं कि दिन बाहर की दृष्टि से तो वही है, पर आंतरिक दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से थोड़ा बदल गया है। वो ये याद दिलाने के लिए आता है कि हम लोग उस दिन के मूल्य को, अर्थ को, मर्म को समझ सकें तो शायद हम लोग यहाँ से किसी दिव्य प्रेरणा को लेकर के जा पाने की स्थिति में हो सकते हैं। और आज का दिन एक ऐसी ही पुकार को लेकर के आया है। इस संसार में शायद सबसे कीमती चीज यदि कुछ हो सकती है तो यही हो सकती है कि मनुष्य के हृदय में श्रद्धा का अवतरण। इस संसार में जितने भी चमत्कार होते हैं उन चमत्कारों का यदि कोई एक आधार है तो उसका नाम यही है कि उस व्यक्ति के हृदय में, शिष्य के हृदय में, साधक के हृदय में, उस व्यक्ति के हृदय और चेतना के अंदर एक ऐसी शक्ति का अवतरण हो जिसको कि हम श्रद्धा और विश्वास कहकर के पुकारते हैं। संसार में जब भगवान ने बनाया तो दो तरह की चेतनाओं को बनाया। एक चेतना तो वो है जिसको कि हम इस भौतिक संसार के रूप में जानते हैं, जो हमें दिखाई पड़ती है, जिसको कि हम लोग स्थूल जगत कह करके पुकारते हैं। जड़ का बना हुआ जगत, पदार्थ का बना हुआ जगत, वो जगत जो हमारी आंखों के सामने विद्यमान है, वो एक वह संसार है जो हमारी अपनी आंखों के सामने महसूस करने वाला संसार है। और इस संसार के अंदर कोई चीज घटती है और घटाने के पीछे कारण एक ही होता है कि इस जगह पर ऊर्जा की हलचलों का होना अनिवार्य है।
यहाँ पर हर चीज के अंदर किसी न किसी रूप में ऊर्जा विद्यमान है। आपको स्थिर बैठे हैं तो स्टैटिक एनर्जी की जरूरत, थोड़ा चलेंगे तो आपको डायनेमिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप यदि पानी के अंदर चले जाएं, केमिकल के अंदर चले जाएं तो केमिकल एनर्जी आ जाती है। आप एटम के अंदर चले जाएं तो एटॉमिक एनर्जी आ जाती है। आप मशीन को चलाने लग जाएं तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। आप गर्म चीजों को चलाने लग जाएं तो थर्मल एनर्जी आ जाती है। इस संसार में यदि आपको किसी भी कार्य को करना है, वो जगत, वो संसार जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम लौकिक जगत कह करके पुकारते हैं, तो उस जगत में किसी भी कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की, तरंगों की आवश्यकता होती है। और आंतरिक जगत में वो जगत जो दिखाई नहीं पड़ता, अलौकिक जगत जिसको हम लोग कह करके पुकारते हैं, वो जगत जो इन इंद्रियों से परे है, जहाँ पर चेतना का आधिपत्य है, उस जगत में किसी भी चीज को घटाने के लिए आपको श्रद्धा की लहरों की आवश्यकता होती है। यदि उस जगत में श्रद्धा की ऊर्जा नहीं हो तो इस जीवन में कोई चमत्कार घटता नहीं। श्रद्धा होती है तो मनुष्य के जीवन में सारे चमत्कार घट पाते हैं। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान को खंभा फोड़ करके आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगवान खंभे के अंदर छिप करके बैठे थे कि जब प्रहलाद पुकारेगा तो हम बाहर निकल करके आएंगे, ऐसा नहीं। भगवान को श्रद्धा की पुकार पर, प्रहलाद की पुकार पर खंभे को फोड़ करके आना पड़ता है। हमें विश्वास ही पैदा करने की आवश्यकता है कि हमारी जो पुकार है वो श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की पुकार है कि नहीं। यदि हमारी पुकार के अंदर इतना बल है तो रामकृष्ण परमहंस की पुकार पर माँ प्रतिमा को, माँ काली की प्रतिमा को जागृत होना पड़ता है। यदि आपकी श्रद्धा के अंदर पुकार है तो मीरा की पुकार पर भगवान को न केवल आना पड़ता है बल्कि जहर भी पीना पड़ता है और सांप से अपने आप को डसवाना भी पड़ता है। आदमी की श्रद्धा के अंदर पुकार होनी चाहिए। श्रद्धा के अंदर यदि पुकार है तो बाल बालों की पुकार पर भगवान गोवर्धन उठाने के लिए आ जाते हैं। श्रद्धा के अंदर दम होता है तो फिर जो रीछ वानर है उनके उछाले गए जो पत्थर है वो पानी पर पुल बन जाते हैं। श्रद्धा होती है तो फिर मिट्टी देवता बन जाती है, पत्थर भगवान बन जाते हैं। जो कीमत है, जो चमत्कार है, जो योग्यता है और जो विभूति है और जो इस संसार की सबसे बड़ी संपदा है वो श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की संपदा है। आप देखो मंत्र तो वही है, वही गायत्री का मंत्र है। आप यहाँ जपेंगे, मालवा में जपेंगे, निमाड़ में जपेंगे, जहाँ आपका मन करे, महाराष्ट्र में जपें, हरिद्वार में जपें, आप बाहर चले जाइए, अफ्रीका में जपें, अमेरिका में जपें, ऑस्ट्रेलिया में जपें, मंत्र बदलता नहीं। और जो पूजा पाठ के तरीके हैं वो नहीं बदलते। जो करने वाले गुरु है, कहलाने वाले गुरु है, दीक्षा देने वाले गुरु है, वो भी वही रहते हैं। उसके बावजूद जो मिलने वाला परिणाम है वो भिन्न हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? गुरु एक व्यक्ति को अलग सिखाते हैं, उनको भेदभाव के साथ कुछ अलग बताते हैं और दूसरे को कम बताते हैं, ऐसा नहीं। अंतर जो है गुरु के देने का नहीं आता, अंतर शिष्य के लेने का आता है। जो शिष्य की पात्रता होती है, जो शिष्य की श्रद्धा होती है, वो परिणाम को लेकर के आता है। हम लोग यहाँ से उठे, इस भाव को अपने अंदर पैदा करके उठे कि आज के दिन भगवान यहाँ आए नहीं है, हमने भगवान को बुलाया है। यदि हमने भगवान को बुलाया है तो ये सोच करके बुलाया है कि हमारी श्रद्धा के अंदर, हमारे समर्पण के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर, हमारी उनके प्रति भावना के अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतना बल, इतनी पुकार के अंदर तीव्रता और तड़प होनी चाहिए। यदि हम भगवान को पुकारें तो भगवान को आने के लिए मजबूर होना पड़े। नामदेव 4 साल के 4 साल के नामदेव को उनके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि तो सुबह सुबह ऐसा करना, मंदिर के अंदर जाकर के भगवान को दूध पिलाना। ठीक है बेटा, जरूर करूँगा। गए वहाँ पर सुबह सुबह 4 साल के नामदेव दूध लेकर के भगवान के आगे बैठ गए। सुबह की शाम हो गई, भगवान आए नहीं। नामदेव ने कहा इसका मतलब कि पिताजी तो कह रहे थे कि दूध पीने के लिए आते हैं, इसका मतलब कि शायद मैं गलत तरीके से पुकार रहा हूँ। सुबह की शाम हो गई, शाम की रात हो गई, अगले दिन की सुबह हो गई। 3 दिन तक नामदेव उसी मूर्ति के आगे बैठे रहे। पिताजी कह करके गए भगवान आते हैं दूध पीने के लिए। 3 दिन के बाद भगवान को आना पड़ा, दूध पी करके गए। जब उनके पिताजी व्यापार के दौरे से लौटे तो उन्होंने कहा कि बेटा दूध पिलाया था? बोले हाँ, वो तो रोज आते हैं पीने के लिए। भगवान कौन आते हैं? बोले अरे भगवान आते हैं दूध पीने के लिए। बोले अरे क्या बात कर रहा है बेटा, भगवान कैसे आएंगे? वो तो मूर्ति के आगे दूध रख के आना होता है। बोले नहीं, भगवान आते हैं। पिताजी छुप करके बैठे देखने के लिए, उन्होंने देखा कि मूर्ति के अंदर से भगवान निकलते हैं, दूध को पी करके जाते हैं। किसकी पुकार? नामदेव की श्रद्धा। महाराष्ट्र में आप चले जाइए, औड़ैया जगह, वहाँ पर नामदेव गए। जब नामदेव गए
तो बाकी के लोगों ने कहा कि भाई भगवान का दरवाजा तो अभी बंद है, आप पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाइए। नामदेव जब पीछे की तरफ गए तो कहते हैं कि मूर्ति नामदेव को देखने के लिए पीछे की तरफ घूम गई। आज भी आप वहां पर जाइए तो जो विग्रह है वो उल्टा रखा हुआ है। व्यक्ति की श्रद्धा के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि भगवान आपके पास मिलने के लिए मजबूर हो जाए। हमारी जो श्रद्धा की ताकत है, समर्पण की ताकत है, वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत है कि वो आसमान को हिला पाने की सामर्थ्य रखती है, वो भगवान को जगा पाने की सामर्थ्य रखती है, वो भगवान को इस धरती पर उतार लाने की सामर्थ्य रखती है। हमारी श्रद्धा के अंदर, हमारे समर्पण के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर ऐसी ही शक्ति को पैदा करने की आवश्यकता है।